हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की। देखिए कि ये जो एक्ट है ये इंट्रोड्यूस किया गया था विलियम पिट्स के तरफ से ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ये एक्ट के कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो हमें याद रखने हैं और वो हो सकते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। देखते हैं कि पहला पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि देखो कि कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शनिंग जो थी कंपनी की उसको डिस्टिंग्विश किया गया कि देखो कि कमर्शियल फंक्शंस एंड दी पॉलिटिकल फंक्शंस। ये डिस्टिंग्विश किया गया है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 से। देखिए कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले ही क्रिएटेड एक बॉडी थी जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के एक्ट से ये बॉडी तैयार की गई थी और ये बॉडी क्या करती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक रिपोर्टिंग करती थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अभी एक काम मिल गया कि वो कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करे और एक न्यूली क्रिएटेड बॉडी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी वो तैयार की गई जो पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करती थी। अब इसी दो बॉडी को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, एक डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से माना गया और एक डबल ड्यूअल सिस्टम एक पिट्स इंडिया एक्ट से एक ईस्ट इंडिया कंपनी को एक डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एक मिली। देखिए कि पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको याद रखना है। पिट्स इंडिया एक्ट में आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो फंक्शंस है, लाइक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करती थी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करती थी। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि इसमें एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो एक न्यूली क्रिएटेड बॉडी है उसको अभी मैनेज करना था सिविल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स एंड रेवेन्यूज़ ऑफ द गवर्नमेंट्स। ये सभी जो ऑपरेशंस थे सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यूज़ के, ये सभी सुपरवाइज एंड डायरेक्ट करने का काम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। देखिए कि रिवाइज करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये इंट्रोड्यूस किया गया था विलियम पिट्स के द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। बाद में इसके कुछ फीचर्स हमने देखे हैं। ये जो कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस को ये डिस्टिंग्विश करता था। एक न्यूली बॉडी क्रिएटेड हो गई, उसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये न्यूली बॉडी क्रिएटेड है, इसका काम था कि पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले ही क्रिएट की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, उसका काम था कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करना। और ये डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला। बाद में हमने देखा है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो काम था वो था सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यूज अफेयर्स को, ऑपरेशंस को मैनेज करना, सुपरवाइज करना, डायरेक्ट करना। ये काम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का। आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट्स आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप बने रहिए हमारे चैनल से, नॉलेज कट्टा आईएएस से, और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।